और सहारनपुर के शेखपुरा इलाके में टायर ऑयल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया। धमाके की आवाज से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ये फैक्ट्री महज 7 दिन पहले ही शुरू हुई थी। ये शेखपुरा कदीम जो एरिया है, जो कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंदर आता है, यहाँ पर एक रबड़ के टायर की जो फैक्ट्री है, उस पे आग लगने की सूचना मिली। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर पहुंची और आग में काबू पाया गया। यहाँ पर कुल 7 मजदूरों का होना बताया गया था, जिसमें से 5 मजदूरों को जो है पुलिस द्वारा सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। 2 लोग जो हैं, 2 मजदूर वो गंभीर रूप से जो है आग से झुलस गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है और उनको जो है अस्पताल ले जाया जा रहा है, जिसमें आगे की जो है कार्रवाई की जाएगी। और बहराइच के रामगांव थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर सड़क पर दबंगई का मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने एक युवक की कार पर लाठी और डंडों से हमला कर जमकर तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना आसमानपुर गांव की है, जहां निवासी निजाम अपनी कार से पड़ोहिया जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने अपने परिचित मुर्तजा अहमद के यहाँ रुककर मुलाकात की। तभी उस गांव के अली बहादुर, सिराजुद्दीन, शहजाद और मुन्ना उनसे अभद्रता करने लगे और विरोध करने पर कार पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। और हमारे मिलने वाले हैं जिनका एक्सीडेंट में पैर टूट गया था, उनसे हालचाल जानने के लिए और उनको इलाज के लिए हम लेके जा रहे थे लखनऊ के लिए। तो उन्हीं के घर पे हम बैठे थे, चाय पी रहे थे उन्हीं घर पे। तभी विपक्षीगण उन्हीं के घर पे पहुंचे और हमको गाली गलौज वहां पर दिए। उन लोगों ने हमको अंदर करके दरवाजा बंद कर लिया। ये लोग वापस आए, गाड़ी हमारी खड़ी हुई थी 4 व्हीलर, उसी को इन लोगों ने क्षतिग्रस्त किया, काफी तोड़फोड़ की। गाड़ी के अंदर हमारा मोबाइल रखा था, पैसे रखे हुए थे, वो पैसे भी लेकर चले गए और जिसका वीडियो मौजूद है। जब वहां पहुंचे तो उनके पूर्व के रंजिश के विपक्षीगण अली बहादुर, सिराजुद्दीन, रियाजुद्दीन, शहजाद, मुन्ना, चंदन उर्फ गुलशन एवं यूनुस द्वारा उनको गाली गुप्ता देकर मारने के लिए दौड़ाया गया। बचने के लिए वो मोहम्मद मुर्तजा के घर में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिए, जिस पर विपक्षीगण द्वारा उनकी एक्सयूवी कार को मार पीट कर लाठी राड से तोड़फोड़ दिया गया। गांव वालों के पहुंचने पर सब हट पड़ गए, भाग गए। और सिद्धार्थनगर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान युवक को उठाकर बेरहमी से पीटने के आरोप में मोहना थानाध्यक्ष सहित 5 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। ये कार्रवाई डीआईजी बस्ती रेंज संजीव त्यागी के आदेश पर की गई, जबकि आईजी गोरखपुर मोथा अशोक जैन ने मौके पर निरीक्षण कर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। घटना 22 अक्टूबर की रात मोहना थाना क्षेत्र की प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद के बाद पुलिस ने रजनीश पटेल नाम के युवक को उठा लिया। आरोप है कि 4 सिपाही राजन सिंह, मनोज यादव, अभिषेक गुप्ता और मंजीत सिंह युवक को बाइक से ले जाकर बेरहमी से पीटा, सड़क किनारे फेंक दिया। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को बर्डपुर सीएचसी से सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज, फिर गोरखपुर और लखनऊ रेफर कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन जो इस पूरे प्रकरण में इनको चोट कैसे लगी, क्यों लगी, अगर इनको मदद के लिए ले जाया गया था तो इनके साथ क्या हुआ, क्यों वहाँ वो गिरे हुए पाए गए, ये सारे पहलू है। संबंधित पुलिसकर्मी गायब है इस समय, उनके लिए प्रयास किया जा रहा है, टीमें गठित की गई है और परिवार के एप्लीकेशन पर, प्रार्थना पत्र पर अपराध पंजीकृत किया गया, जिसमें जो पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। विभाग की तरफ से इस जो जानकारी सामने मैंने आपके सामने रखी है, वो सारी जानकारी आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 4 को सस्पेंड किया गया है। संबंधित थानाध्यक्ष मोहना जिन्होंने इस प्रकरण में गंभीर लापरवाही का परिचय दिया, उनको भी निलंबित कर दिया गया। अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि मुख्य मंदिर और परिसर में बने विभिन्न मंदिरों में ध्वजारोहण की तैयारी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि जिला और पुलिस प्रशासन परिक्रमा मार्ग की व्यवस्थाओं को लेकर तेजी से काम कर रहा है। पंचकोसी परिक्रमा पथ का चौड़ीकरण पूरा हो चुका है, जबकि 14 कोसी परिक्रमा पथ का कार्य दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी 25 नवंबर को आ रहे हैं और राम जन्मभूमि परिसर के विभिन्न जो मंदिर बने हैं और उनका
उनके द्वारा उस कार्यक्रम का लोकार्पण 25 नवंबर को होने वाला है, तो उसकी भी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। और कौशाम्बी पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे मूर्ख लोगों की बात करना समय की बर्बादी है। मंत्री नंदी के इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। उन्होंने विपक्ष पर विकास कार्यों को रोकने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। अंदाजा इस बात से लगाइए, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, इन सब के पीछे अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब सांसद का काम होता है कि अपने क्षेत्र की समस्या, अपने क्षेत्र के विकास की बातें करें, तो मस्जिद में या किसी मजार में बैठक कर रहे थे अखिलेश यादव जी, और विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जैसे कि बिना कोई चुनाव कोई लड़ ही नहीं रहा, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। तो ऐसे ही जब मौलानाओं के साथ और अपने सांसदों के साथ वो बैठक कर रहे थे, एक भरी मीटिंग में एक मौलाना ने उनकी पत्नी के ड्रेस पर ही सवाल उठा दिया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मूर्ख लोगों की बात पर क्वेश्चन करना, अपने आप जो आपके दर्शक हैं उनका भी समय बर्बाद करना और हम लोगों का भी समय बर्बाद करना, इसमें समय नहीं गंवाना चाहिए। और मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र में कांग्रेस नेता और अंतर्राष्ट्रीय शूटर पूनम पंडित और उनके मंगेतर दीपक गिरी सहित 5 अन्य लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर में अपहरण के प्रयास, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल और मारपीट समेत 13 धाराओं में आरोप लगाए गए। मामले पर मीडिया से बात करते हुए पूनम पंडित ने कहा कि ये मुकदमा तथ्यहीन है, हमारे खिलाफ साजिश रची गई है। 15 अक्टूबर को पूनम पंडित की दीपक गिरी से मंगनी हुई और वहीं दीपक गिरी पर रेप, ब्लैकमेलिंग, यौन शोषण, ठगी के आरोप भी लगे हैं। पूनम पंडित के अधिवक्ता सुनील चिंदौड़ी ने कहा कि एफआईआर पूरी तरह से झूठी और इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इनमें इस पे जो मुकदमा लिखा है, ये लिखाया है क्योंकि ये 18 की घटना बताते हैं कि 2018 में दीपक गिरी जो पूनम के हस्बैंड हैं, उन पे ये दिखाया है कि ये हमारे साथ जो है शादी करना बताते हैं कि हमने जो है इससे, ये दुर्वेश जो महिला है कहती है कि मेरी दीपक से पहले शादी हुई थी। तो इन्होंने ये बिग बाइट पे इसको बुलाया था बाईपास पर, इसने पूनम ने, कि तुम आके एविडेंस दिखाओ ताकि मैं जो हूँ अगर ऐसा कुछ है तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगी। लेकिन जब ये वहाँ पे बुलाने के बाद इनकी बातें हुई, कोई एविडेंस नहीं दिखा पाई और ना ही कोई तलाक के पेपर दिखा पाई। तो वहाँ पे जैसे बातचीत हुई तो वहाँ पे इन्होंने दिखाया कि ये लोग जो है सारे लोग मिलकर मेरा अपहरण करना चाहते थे, जबकि ऐसा नहीं है। ये केवल एक इनको फंसाने की राजनीति है, इसको पूनम को भी, क्योंकि उनकी मंगेतर है। थाना भावनपुर में कल एक महिला ने पहुंचकर अपनी दुष्कर्म की एक तहरीर दी और उस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस विवेचना कर रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।